भारत पहले गुटनिरपेक्ष की नीति पर चलता था, लेकिन अब मल्टी एंगेजमेंट की नीति पर बढ़ रहा है। पहले किसी गुट में नहीं रहने की बात होती थी, लेकिन अब हर गुट में रहने की बात होती है, जिसकी तस्दीक रूस यूक्रेन जंग और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के जंग और इजराइल ईरान के बीच हुए संघर्ष से समझा जा सकता है, जहां जंग के बाद भी भारत ने दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते न सिर्फ मजबूत बनाए रखे, बल्कि उनके साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को भी नई दिशा दी। भारत की विदेश नीति में एक आधारभूत परिवर्तन आया है। विदेशों में पड़ोस के इतर उन्होंने भारत की आउटरीच को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। 16 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेस वैक्सीन मैत्री में 100 के तकरीबन देशों को दी गई, और जो अभी तक आभार व्यक्त करते हैं भारत का इस बारे में। मोदी के ग्लोबल लीडर होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने उन देशों का दौरा भी किया जहां कई दशकों से भारत का कोई पीएम नहीं पहुंचा था। पीएम मोदी ने 2 जुलाई 2025 से लेकर 9 जुलाई 2025 के बीच घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो और अर्जेंटीना जैसे देशों का दौरा किया, जहां कई दशकों से कोई भी भारतीय पीएम द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं गया था। उनकी यही अदा उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बनाती है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने ग्लोबल साउथ, विशेष रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भारत की स्थिति मजबूत की है। चीन के कर्ज में फंसे घाना, अर्जेंटीना और नामीबिया में उसके प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति को आगे बढ़ाया है। आज की तारीख में पीएम मोदी दुनिया में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले नेता हैं। ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन जैसे नेता उनसे कोसों दूर हैं। पीएम मोदी को दुनिया भर में 27 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, जो किसी भी नेता से कई गुना ज्यादा है। दुनिया का कोई भी मंच क्यों ना हो, आज की तारीख में भारत की भागीदारी सबसे प्रमुख रहती है। यह भारत की विदेश नीति की ताकत का ही परिणाम है कि आज की तारीख में भारत दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देशों में शुमार है, जिसकी गवाही द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की लिस्ट कर रही है, जिसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक स्थिरता और सैन्य ताकत के आधार पर बनाया गया है, जिसके मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लिस्ट में भारत टॉप 5 में है। भारत ने फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश बन चुका है। आज भारत के अमृत काल में भारत के गौरव, भारत के उत्कर्ष और भारत के सामर्थ्य का बीज अंकुरित हो रहा है। मोदी के 11 साल के कार्यकाल में सिर्फ घरेलू मोर्चे पर नए नए रिकॉर्ड नहीं बने, बल्कि वैश्विक पटल पर एक नए और मजबूत भारत की नींव भी पड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने भारत में व्यापार करने के लिए कानूनों में बड़े बदलाव किए, इसे सरल बनाया, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी निवेश किए। यही वजह है कि आज की तारीख में कई विदेशी कंपनियां भारत में अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। आज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक हो, सभी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की तारीफ करते नहीं थकते हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है। लेकिन सिर्फ पीएम के तौर पर ही नहीं, बल्कि जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी उन्होंने विदेशी निवेश को गुजरात में लाने के लिए कई ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जो उनकी दूरदर्शी और विकास के उनके मंत्र को दर्शाता है।
वैश्विक राजनीति के इस चुनौतीपूर्ण दौर में मोदी ने भारत को एक अनोखी और विशेष आवाज दी है। आज किसी भी अन्य बड़ी शक्ति के मुकाबले भारतीय अपने भविष्य को लेकर ज्यादा महत्वाकांक्षी नजरिया रखते हैं और यही चीज उनके विदेशी संबंधों को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि नए दौर के नए भारत की अगुवाई दुनिया के सबसे मजबूत लीडर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।